अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास, क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद है बेटा आप सब खैर खैरियत से होंगे और घर में बैठ के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बेटा बायोलॉजी पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 11 है। चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया था और लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि प्लांट में होम्योस्टेसिस कैसे होती है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। टॉपिक है 11.2। तो बुक्स ओपन कर लें ताकि हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर सकें। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखें लिखा हुआ है लाइक अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ह्यूमंस हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम्स फॉर होम्योस्टेसिस। तो कहता है कि दूसरे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरह जो ह्यूमंस हैं, अब हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं। तो हमारे अंदर जो होम्योस्टेटिक सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो उसकी कुछ एग्जांपल है जो हमारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले है लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। जो लंग्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा हमारे ब्लड में है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। आपको पता है ये लास्ट चैप्टर है हमने पूरा वो पढ़ाई गैसियस एक्सचेंज पे था, तो उसमें हमने बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट है उसके बाद स्किन। देखें स्किन क्या होम्योस्टेटिक फंक्शन परफॉर्म करती है। स्किन परफॉर्म्स रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स। तो कहता है कि जो स्किन है वो क्या करती है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है और जो एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स हैं उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो आगे चलने तो कहते हैं द किडनीज फिल्टर एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड etc फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन। कहता है जो किडनीज़ हैं वो क्या करती हैं, एक्स्ट्रा वाटर को, सॉल्ट को, यूरिया और यूरिक एसिड जो बनता है उसको क्या करती हैं, हमारे ब्लड से बाहर निकालती हैं, यूरिन बनाती हैं, फिर यूरिन हमारी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो पढ़ते हैं हम अपना सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मेन शॉर्ट क्वेश्चन है स्किन के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ स्किन। तो स्किन क्या है बेटा, हमारी जो स्किन है, आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। हमारी स्किन की 2 लेयर्स हैं। पहली लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स। जो बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं और इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, ठीक है। और इसको हम अगर रिमूव भी करते हैं तो वो हमें कोई पेन वगैरह फील नहीं होता। लेकिन उसके अंदर जो पार्ट है, डर्मिस इज़ द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, हेयर एंड फैट सेल्स। जो अंदर वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कह रहे होते हैं डर्मिस। और उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं जिससे हमें सेंस ऑफ टच, हीट, ठीक है, पेन, ये सारा फील होता है। उसके बाद स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि पसीना और ऑयल हमारी स्किन से बाहर आता है। फिर हेयर्स मौजूद होते हैं और फैट सेल्स भी मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएं, अब यहाँ से लेकर एंड तक आपने इस पर क्वेश्चन लिखना है, फंक्शन ऑफ स्किन या होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ स्किन। तो वो क्या है बेटा, देखें स्किन परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। स्किन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। वो कैसे मेंटेन करती है, देखें द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी। जो हमारी डर्मिस के अंदर जो फैट सेल्स मौजूद हैं वो एक लेयर बनाते हैं फैट की। उससे क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी बॉडी है वो इंसुलेट हो जाती है। इंसुलेट का मतलब हम जो हमारी बॉडी के अंदर हीट मौजूद होती है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलती, और जो बाहर हीट है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होती। तो आगे चलें, तो आगे देखें उसने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू द हेयर्स फॉर्म गूज बम्प्स, इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। ठीक हो गया। तो इस पे आप मार्क कर लें कि गूज बम्प्स क्या हैं, कैसे गूज बम्प्स प्रोड्यूस होते हैं और उनसे होता क्या है। गूज बम्प्स क्या है कि हमारी जो स्किन के अंदर मसल्स मौजूद हैं वो सर्दियों में क्या करते हैं, अक्सर हमारे बालों को खींच कर ऐसे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक वार्म एयर की एक लेयर ट्रैप हो जाती है जिससे हमें सर्दी में सर्दी से बचने में मदद मिलती है ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री पे मेंटेन किया जा सके। ठीक हो गया। तो आगे चलें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो क्या स्किन क्या करती है, स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप्स थ्रू एवापोरेशन। तो स्किन देखें कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है, वो पसीना पैदा करवाती है। तो पसीना जो है वो स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता है कि जो हमारा पसीना है उसमें पानी मौजूद होता है, तो पानी जब एवापोरेट होता है तो आपको पता है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो आगे चलें, तो कहता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड इन स्वेट। तो कहता है पसीने के अंदर जो एक्सेस पानी और सॉल्ट होता है, यूरिया या फिर यूरिक एसिड, वो भी उससे क्या होता है, पसीने के ज़रिए रिमूव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, कहता है हाइपोथेसाइज व्हाई डॉग्स हैंग देयर टंग्स आउट एंड पैंट। कहता है कि आप बताएं कि यह हाइपोथेसिस
बनाएं एक जो डॉग्स हैं वो अपनी ज़बान बाहर क्यों लटका के रखते हैं और हाँपते क्यों हैं। पैंटिंग कहते हैं हाँपने को, तेज़ तेज़ सांस लेने को। वो क्यों ऐसे करते हैं बेटा? क्योंकि जो उनके जो स्वेट ग्लैंड्स है ना वो उनकी ज़बान पे मौजूद होते हैं, इसलिए वो ज़बान बाहर निकाल के रखते हैं तो स्वेट प्रोड्यूस होता है। तो उससे क्या होता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, मेंटेन होता है। और ऐसा करते हुए आपने कुत्तों को गर्मियों में ही देखा, ओ सॉरी सर्दियों में देखा होगा। ठीक है जी, तो उसके बाद आगे चलें तो हमारा नेक्स्ट कहता है लंग्स। अब लंग्स का आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया हो, लेकिन फिर भी आप इसको मार्क कर लें कि लंग्स किस तरह से होम्योस्टैटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो लंग्स में क्या होता है देखें, आवर सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमारे सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। तो फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू द ब्लड। तो कहता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल में प्रोड्यूस होती है वो वहाँ से जाती है टिश्यू फ्लूइड में, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। फिर उस फ्लूइड से हमारे ब्लड में आ जाती है और ब्लड से जो है ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ रिमूव्ड इन द एयर। और वो ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ले जाता है और लंग्स से हमारे एयर में आती है और एयर को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को मेंटेन करवाता है लंग्स। तो लंग्स जो है वो फिर एक होम्योस्टैटिक ऑर्गन हो गया, उनको एक्सक्रीशन करा रहा है वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसलिए होम्योस्टैटिक ऑर्गन है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हो इनका इंशाल्लाह, तो जो लेक्चर है हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12, उसमें हम पढ़ेंगे 11.3 टॉपिक द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अपना ख्याल रखिएगा बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।